नई सुबह के साथ हाजिर हुआ हूँ एक बेहतरीन खूबसूरत गोष्ठी के साथ। आज के इस गोष्ठी में हमारे साथ सफ़र करने वाले वो शोराए कराम, वो कवि हैं जिन्होंने आपके दयार की, आपके वतन की दूर तक शोहरत, दूर तक आपके वतन का नाम किया है। एक बड़ा हसीन नाम जो गुदगुदाने के बाद समाजी पहलुओं को छूकर ऐसा कटाक्ष करते हैं कि समाज को झंझोड़ कर देते हैं। आपका जाना पहचाना लहजा, आपका जाना पहचाना नाम, एक आपका पहचाना हुआ चेहरा जिसे हम मिसेस शर्मा के नाम से जानते हैं। इनके अलावा एक ऐसा भी लहजा है जो गज़ल बराए गज़ल ही नहीं बल्कि अहद के तकाज़ों को भी अपनी शायरी में जोड़ने का फ़न जानते हैं। वो है मोहतरम समीउल्लाह समी साहब। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने फ़िक्रों से, जिन्होंने अपनी सलाहियतों से आपको, आपके दयार को, उर्दू और हिंदी साहित्य और अदब को कुछ दिया है। इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। यकीनन अगर आपकी मोहब्बतें मिलती रहीं, इनकी हौसला अफजाई आप करते रहे तो हिंदुस्तान के ये सफ़े अव्वल के शायर और कवि नज़र आएंगे। आइए दोस्तों, मेरी ज़बान लाइव के इस सफ़र में मैं अपने इस गोष्ठी का आगाज़ करता हूँ। बजाकर पाँव में घुंघरू जगाने कौन आता है। बजाकर पाँव में घुंघरू जगाने कौन आता है, कई दिन से मेरे ख्वाबों में जाने कौन आता है। बजाकर पाँव में घुंघरू जगाने कौन आता है, कई दिन से मेरे ख्वाबों में जाने कौन आता है। और लगा के घर में जो मेरे आग, फिर मेरे ही सब अपने, लगे घर में जो मेरे आग तो फिर मेरे ही सब अपने, हवा देते हैं चुपके से बुझाने कौन आता है। आइए इस्तकबाल करते हैं उस लहजे का जिसको ये फ़न आता है कि आपको गुदगुदाए, आपको हंसाए। इसी के साथ एक वाक़या याद आता है इनके ताल्लुक़ से कि एक बार इनके एक दोस्त थे, काफ़ी दिनों के बाद मिले। जब वो मिले तो वो अंधे थे। इन्होंने उससे पूछा, अरे भाई ये क्या हुआ, आपकी आंखें चली गई, आप अंधे हो गए, कैसे? तो बोले, शर्मा जी आप तो जानते थे मुझे पढ़ने का शौक़ ज़्यादा है। मैं पढ़ते एक दिन वो आया कि अंधा हो गया। कहने पढ़ने तो नहीं अंधे हो सकते अब। कि नहीं, ये सही बात है। जब नींद लगती थी तो मैं आँखों में मिर्चा लगा लेता था अपने, जिससे नींद ना आए, बस इसलिए अंधा हुआ। तो बोले, अरे यार तुमने गलती की, तुम हमसे अगर मिले होते तुम पढ़ते भी अंधे भी नहीं होते। कहें क्योंकि तुमको दवा मालूम? कहने दवा तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं तुमको मिर्चा ही लगाने बताता, लेकिन जगह बदल देता। दोस्तों, इस तरह से खूबसूरत कमेंट करते हैं मोहतरम मिसेस शर्मा जी। इनका स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, खैर मकदूम कीजिए और अपनी मोहब्बतों में। मेरी ज़ुबान का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय इकबाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आज इस मंच पर आने का सौभाग्य प्रदान किया। अभी ये मिर्चा लगाने की बात कर रहे थे। दादा को बहुत अच्छे से पता है कि सही तरीके से कहाँ पे मिर्चा लगाया जाएगा। तो मैं अपने लोक भाषा की कुछ पंक्तियाँ आपके मध्य रखना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता इजाज़त हो तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। हमारे यहाँ एक बार कवि सम्मेलन हुआ लेकिन दोबारा नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ उसका एक कारण बताता हूँ आपके बीच में। मैं एक छोटी सी कविता रखता हूँ, सबका आशीर्वाद और दुआएं चाहूँगा कि याक दाव हमरे गौवा कवि सम्मेलन का भाव विचार, याक दाव हमरे गौवा कवि सम्मेलन का भाव विचार, गाँव भरे माँ चर्चा भय मनई मनई होएगा तैयार कि महंगे दन को मंगरे बुद्धा, महंगे दन को मगरे बुद्धा चतुरी की समित बनाई गए, कुर्सी पंडाल धरा लाइट दुबरी की मैक बधाई गए। तो मीटिंग में एक दिन हम बोलन कवियन की टीम तैयार करो, हम सूची आग बनाए हन भाई सबजन अपन विचार धरो। तो महामंत्री मगरे बोले कवि के बचुआ सुन, महामंत्री मगरे बोले कवि के बचुआ सुन, आयोजन हमार खर्चा हमारो कवि बुलाई हो तुम, आयोजन हमार खर्चा हमारो कवि बुलाई हो तुम, पहले कुछ दिन सीखो कविता,
पहले कुछ दिन सीखो कविता कुछ मनवा अपने गुनो बुनो, और मंच के रे गतिका परखो कुछ ऊंच बड़े कवियन का सुनो। और कविता लिखना है कठिन बहुत, कविता लिखना है कठिन बहुत, यूं तो तुम हो मानत हो, हम जो कभी बुलावा है का तुम यहाँ कौ का जानत हो। और जो कभी वहाँ बुलाए गए उनके नाम पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि डॉक्टर मरिहा मौसा हमार, डॉक्टर मरिहा मौसा हमार, टप्पू दुन्ना टुनटुन साले, मरघटिया झोंका झोंक बवंडर, बड़े कवि तंबा वाले। और दुई कवि बोले हैं उपाध्यक्ष, दुई कवि बोले हैं उपाध्यक्ष, मंत्री कुछ नाम बताए रहे, पर कटे टनाटन औझड़ धांधु बिना बुलाए आए रहे। पर कटे टनाटन औझड़ धांधु बिना बुलाए आए रहे। और डगरू कविता पढ़ी है जरूर, डगरू कविता पढ़ी है जरूर, फ्रीमा पंडाल लगाई हूँ, माइक वाला दी कंसेशन जो कविता पढ़े क पाई, माइक वाला दी कंसेशन जो कविता पढ़े क पाई हूँ। बोले तुम जिसे बुलावत हो कविता पढ़ी है पेमेंट ले है, बोले तुम जिसे बुलावत हो कविता पढ़ी है पेमेंट ले है, पर हम जो कभी बुलावा है कविता पढ़ी है पेमेंट दिया है। कि हम जो कभी बुलावा है कविता पढ़ी है पेमेंट दिया है। तो अध्यक्ष कहन फूफा हमारी कविता खूब सुनावत हैं, अध्यक्ष कहन फूफा हमारी कविता खूब सुनावत हैं, जब से जाने है कवि सम्मेलन नंबर रोज मिलावत हैं। तो उनको नाव बढ़ाए लियो, तो उनको नाव बढ़ाए लियो, सुनता मंत्री गे तम तमाए पूरे 36 कवि हुई गए हैं, अब उनका कैसे ली बोलाए। तो बाही समेट अध्यक्ष कहन अब बात सुनैया सब कोई, बाही समेट अध्यक्ष कहने बात सुनैया सब कोई, फूफा हमार जो नाई है तो कवि सम्मेलन ना हो। फूफा हमार जो नाई है तो कवि सम्मेलन ना होई। तो 2 हफ्ता माभा समझौता, 2 हफ्ता माभा समझौता, सबका दी गई जिम्मेदारी, सब धमा चौकड़ी शुरू की है कवि सम्मेलन की तैयारी। तो मंच के ऊपर 24 कवि 28 बैठे श्रोतन माँ, मंच के ऊपर 24 कवि 28 बैठे श्रोतन माँ, सब अपने बड़ा कवि समझाएं लड्डू फाराई मन है मन माँ। वो लिहे डायरी यू सोचें कबहू तो नाव ग्वाला जाई, और माइक पर पहुंचब तब भाई पत्रा अपन ख्वाला जाए। तो लठ मार जी ठाड़ भय, अब कब सम्मेलन प्रारंभ हो गया कि लठ मार जी ठाड़ भय, लाठूस पातर उनकी काया, हाथ पांव आवाज जब कांपे श्रोतन का आवई दाया। तो टुनटुन जी हुई गए हुट, टुनटुन जी हुई गए हुट का कही हाल ज्ञानी जी के, 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी गए, 6 लाइन की कविता में यहाँ 2 बोतल पानी पी गए। और या कई कविता 2 जने पढ़े ने, या कई एक बहुत बड़ी विसंगति कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि या कई कविता 2 जने पढ़ेन, बात बात बढ़ गई रार, एक बोला एक का हम लिखन, दूसर बोला कविता हमारा। और बैठे इकबाल जी यू सोचें या कविता लिखे हम भारी पायन, असली रचनाकार बैठा उसी के सामने लोग लड़ाई करते हैं कि हमने लिखा इसको, कि बैठे अकरम जी यू सोचें या कविता लिखे हम भारी पायन, कविता के लंपट चौरन थे ना मर पायन ना तरी पायन। अब अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, जो बात कहने के लिए इतना कुछ कहना पड़ा कि जो रहा शुद्ध साहित्यकार वो पढ़ ना सके 4 लाइन, जो रहा शुद्ध साहित्यकार वो पढ़ ना सके 4 लाइन, साहित्य के दुर्दशा देख न आंखें माँ आंसू पाइन, कि वह कस कविता जो मनैन के दिल के कपाट ना खोल सके, वह कस कविता जो निजी स्वार्थ के कारण मुँह ना बोल सके। कविता शारदा भवानी है, कविता का विचार समर्पण है, कविता है तेज प्रकाश पुंज, कविता समाज का दर्पण है, कविता है तेज प्रकाश पुंज, कविता समाज का दर्पण है। और ये कलम और साहित्य के गरिमा समझो सम्मान करो, ये कलम और साहित्य के गरिमा समझो सम्मान करो, यू सरस्वती वरदान आई का न कोई। आनंद की पंक्तियां सुनिएगा। एक व्यक्ति के प्राण लेने आते हैं यमराज, तो उस यमराज और उस व्यक्ति में एक छोटी सी वार्ता होती है। आनंद की पंक्तियां हैं, निवेदित हैं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। भैंसा पे सवार यमराज आए द्वार एक, बोले यजमान प्राण दान कर दीजिए। और यजमान घबराया फिर कुछ सोच कर, बोला प्रभु बैठो चाय पानी बीड़ी पीजिए। और प्राण तो हमारे नाथ मेरी बीबी ले चुकी है, प्राण तो हमारे नाथ मेरी बीबी ले चुकी है, शीघ्र अति शीघ्र उसको अरेस्ट कीजिए।
और वैसे भी लेडी जो फर्स्ट का है उसे वरदान, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए, इसलिए पहले उसी के प्राण लीजिए। और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सबकी दुआएं मिल रही हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। मन करता है 4 पंक्तियां और पढ़ दें जी। आज सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। एक छोटा बच्चा मोबाइल का कैसे प्रयोग करता है, आनंद के साथ में सुनेगा कि एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। एक नवजात शिशु सिस्टर से बोल उठा, दीजिए मोबाइल है बात करनी मुझे। और 9 महीने कष्ट झेल धरती पे आया हूँ तो बंधु बांधवों को भी सौगात करनी मुझे। कि एक काल कर भगवान से करूँगा बात, एक काल कर भगवान से करूँगा बात, कुंडली भी अपनी है ज्ञात करनी मुझे। और यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, यह भी बताना है मैं आ गया हूँ ठीक ठाक, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे, मेरी वाली भेजो मुलाकात करनी मुझे। और 4 पंक्तियां साहब और याद आ रही हैं कि आजकल जो प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती हैं, ये साहब कहना बहुत सरल है, लेकिन प्यार मोहब्बत निभाना बहुत कठिन होता है, बड़ा जटिल होता है। मैं अपना तजुर्बा बताया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी जी जी। कि 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। 3-4 माह लगातार जो प्रयास किया, शादी है तू गोरी हसीना तैयार हो गई। उसके ही नाम प्लाट लेकर मकान बने, गृह स्वामिनी बनेगी ये करार हो गई। कि ढेर सारी संपत्ति की मालकिन बनी त्यों ही रुख बदला पति से तकरार हो गई। और पति देव झुनझुना बजाते रहे और वह बेच के मकान कैसे ले फरार हो गई, बेच के मकान कैसे ले फरार। और मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं जो कोई घटना हो या ना हो, कैसी भी गांव में कोई बात हो जाती है, वो तुरंत पहुंच जाते हैं। सारे काम हर जगह ऐसे लोग होते हैं और सलाह वो बहुत अच्छी सलाह देते हैं लोगों को। हालांकि ये ऐसे लोग करते कुछ नहीं है, केवल सलाह देते हैं। तो हमारे यहाँ कौन व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का मैं आपको परिचय कराता हूँ, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। कि बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियाँ। हमारे यहाँ सकरू मियाँ। बच्चा जो कुएं में गिरा लोग कहें हाय हाय, सीढ़ी रस्सी बांस लाओ बोले सकरू मियाँ। और देर देखते मियाँ जी कुएं में गए छलांग, बच्चे को पकड़ कर गोद में उठा लिया। कि इस वीरता से हो प्रसन्न बोले सरपंच, मिलेगा इनाम काम शौर्यपूर्ण है किया। मियाँ बोले वो तो ठीक है, परंतु ये बताओ थे खड़े कुएं पे हमें धक्का किसने दिया, थे खड़े कुएं पे हमें धक्का। वो कहने लगे कि हम कोई बच्चा निकालने थोड़े गए थे, तमाशा देख रहे थे और संयोग से हम नीचे गिर गए और वो सौभाग्य से वो बच्चा हाथ में आ गया और वो बच गया। तो इस तरह से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छे से सुना। और अंतिम पंक्तियां पढ़ करके आप सबसे मैं रुखसत लेता हूँ, विदा लेता हूँ। एक व्यक्ति हैं जो 15-20 दिन के बाद घर पे आते हैं और घर पर एक परिवर्तन देखते हैं। जब परिवर्तन होता है तो शंका उत्पन्न होती है। जब शंका हुई तो उन्होंने उसका समाधान करने की कोशिश की। समाधान अच्छे से हो गया हो तो मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर के मुझे विदा करिएगा। कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर, भाई साहब 15 दिन बाद घर पे आए हैं, देखा है भाभी जी नई साड़ी पहने हुए हैं। इनके दिमाग में बात आई है, इनके पास साड़ी थी नहीं, मैंने खरीद के नहीं दी, 15 दिन में घर पे नहीं था, आखिर आई कहाँ से। कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है।
मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरुपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। और चक्कर चला है तेरा किससे बता दे मुझे, कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है, झुमके भी देगा ये पड़ोसी बोल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने अजीज़ दोस्त मोहतरम मिसेस शर्मा साहब का, जिन्होंने हास्यमय माहौल बनाया, आपको गुदगुदाया। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, और अगर यदि पसंद आए हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए करके, और लाइक्स ज़रूर करिए, और अपने शेयर ज़रूर करिए। ये हौसला अफजाई ही हमको आगे बढ़ाती है। मिसेस शर्मा जी ने जहाँ दुनिया के तमाम तजुर्बात आपसे शेयर किए, वहीं पर उन्होंने अपने प्यार की भरी ज़िंदगी भी आपसे शेयर कर दी, और ये यकीनन ये सबके साथ होता है। उनके साथ हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं उसके हुजूर चलता हूँ, उसके तरफ चलता हूँ जिसे समीउल्लाह समी के नाम से जानते हैं। वो शख्स जिसने रवायती गज़ल के साथ जदीद गज़लें भी कहने की कोशिश की है, जिसने मीरो गालिब की तक़लीद की है, तो ज़ौक़ और अल्लामा इक़बाल की तक़लीद करता है। वो शख्स एक बेहतरीन नाम, एक प्यारा लहजा, समीउल्लाह समी। मैं उनका इस्तक़बाल इन अशार के साथ करता हूँ कि फसानों की कमर जैसे हकीकत तोड़ देती है, फसानों की कमर जैसे हकीकत तोड़ देती है, हर एक दीवार नफ़रत की मोहब्बत तोड़ देती है। फसानों की कमर जैसे हकीकत तोड़ देती है, हर एक दीवार नफ़रत की मोहब्बत तोड़ देती है, मोहब्बत तोड़ देती है। और ज़रूरत से ज़्यादा तुम अना पर नाज मत करना, ज़रूरत से ज़्यादा तुम अना पर नाज मत करना, अना को एक दिन अदना ज़रूरत तोड़ देती है, अना को एक दिन अदना ज़रूरत तोड़ देती है। दोस्तों, इस अंदाज़ की शायरी करने वाला जिसने महबूब की जुल्फ़ों और महबूब के लब और रुख़सार का भी अगर तज़किरा किया है, तो हालात और वक्त को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है, वो नाम है मोहतरम ज़ुबान के बैनर तले मोहतरम जनाब इकबाल अकरम वारसी साहब का, जिन्होंने मुझे यह मौका फ़राहम किया। और उनकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। शुक्रिया। हमारे ज़िला लखीमपुर की रहनुमाई कर रहे हैं हम लोग, उनसे वक्त बर वक्त कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, हम लोगों की रहनुमाई किया करते हैं। और हमारे बड़े भाई कवि विशेष शर्मा जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं आइए 4 मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआ से। कि भाई भाई है कोई गैर नहीं, क्या बात है, भाई भाई है कोई, बहुत अच्छे। कि भाई भाई है कोई गैर नहीं, कि भाई भाई है कोई गैर नहीं, भाई भाई है कोई गैर नहीं, एक दूजे से कोई बैर नहीं, एक दूजे से कोई बैर नहीं। और जहर नफरत का गर जो घोलेगा, जहर नफरत का गर जो घोलेगा, ऐसा में फिर तो उसकी खैर नहीं, ऐसा में फिर तो उसकी खैर नहीं, ऐसा में फिर तो उसकी खैर नहीं। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ, बतौर ख़ास देखें। कि थी बात जो कभी न कभी ना, थी बात जो कभी ना, कि थी बात जो कभी ना, वो बात हो रही है, वो बात हो रही है।
के थी बात जो कभी ना के थी बात जो कभी ना वो बात हो रही है, वो बात हो रही है। हम एक थे मगर क्यों, हम एक थे मगर क्यों अब ज़ात हो रही है। हम एक थे मगर क्यों अब ज़ात हो रही है, अब ज़ात हो रही है। कि मिलजुल के रहे थे ऐसा मी मोहब्बतों से, कि मिलजुल के रहे थे ऐसा मी मोहब्बतों से, कि मिलजुल के रहे थे, मिलजुल के रहे थे ऐसा मी मोहब्बतों से, ऐसा मी मोहब्बतों से। अब नफरतों की बारिश बारिश, अब नफरतों की बारिश दिन रात हो रही है। अब नफरतों की बारिश दिन रात हो रही है। थी बात जो कभी ना। और दोस्तों मुकम्मल गज़ल का एक मतलब दो तीन शेर देखें। कि उसके बिछड़ने का गम तो नहीं, उसके बिछड़ने का गम तो नहीं, कि उसके बिछड़ने का गम तो नहीं, उसके बिछड़ने का गम तो नहीं। आँख हमारी नम तो नहीं, आँख हमारी नम तो नहीं। और ये शेर कि करता है वो जितना हमसे, करता है वो जितना हमसे, कि करता है वो जितना हमसे, करता है वो जितना हमसे। प्यार भी हमको कम तो नहीं, प्यार भी हमको कम तो नहीं। आँख हमारी नम तो नहीं, आँख हमारी नम तो नहीं। और ये शेर बतौर ख़ास मोहतरम जनाब इकबाल अकरम वारसी साहब के हवाले से कि आँखों में आंसू ना दिल में चुभन, आँखों में आंसू ना दिल में चुभन, के आँखों में आंसू ना दिल में चुभन, आँखों में आंसू ना दिल में चुभन। क्या पत्थर के हम तो नहीं, क्या पत्थर के हम तो नहीं, आँख हमारी नम तो नहीं। और ये शेर अगर आपको अच्छा लगे बतौर ख़ास देखें कि कमज़ोरों
जो ढाते सितम, कमज़ोरों पे जो ढाते सितम, के कमज़ोरों पे जो ढाते सितम, कमज़ोरों पे जो ढाते सितम, बाजू में उनके दम तो नहीं, के बाजू में उनके दम तो नहीं। आखिरी मक्ते का शेर बतौर ख़ास समात कर लें कि था जो सुहाना और दिलकश, था जो सुहाना और दिलकश, के था जो सुहाना और दिलकश, था जो सुहाना और दिलकश, अब वो समीमो सम तो नहीं, अब वो समीमो सम तो नहीं, उसके बिछड़ने का गम तो नहीं, आँख हमारी नम तो नहीं। अस्सलाम। कम्मल गज़ल से आपको महसूस फरमाया, आपको सुनाई, जिसमें उन्होंने मोहब्बतों की गुफ्तगू की, गुलो बुलबुल की बात की। वहीं पर उन्होंने भी वो शेर भी सुनाए जो कौमी यकजहती की हमको दावत देते हैं, कौमी एकता का हमको पैगाम देते हैं। दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान को गुलो बुलबुल की जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो कौमी यकजहती की है। जहाँ कुछ शरपसंद लोग समाज को तोड़ने और बांटने की बात करते हैं, वहीं पर आज हम जैसे कवि, हमारे कवि और शोराए कराम की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें जोड़ने की कोशिश करें, और शोराए कराम और कवि हजरात ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा भी रहे हैं। मेरी ज़बान भी इस कदम के साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये शेरी नशिस्त बहुत पसंद आई होगी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम भाई विशेष शर्मा साहब का, जिन्होंने आपको हंसाने और गुदगुदाने के साथ उन बिंदुओं पर कटाक्ष किया जहाँ पे हमें समाज पे कटाक्ष की ज़रूरत थी। निर्भीक होकर उन्होंने अपनी बात कही, आपको गुदगुदाया और हंसाया। और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने दोस्त मोहतरम समीउल्लाह समी साहब का, जिन्होंने आपसे अपने एहसासात, अपने फ़िक्रों को शेयर किया और कौमी यकजहती की बात की। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पिछले दिनों में आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा हमको, आपने कमेंट्स किए। दोस्तों, एक बात अर्ज़ कर दूँ कि ये जो कमेंट्स आप होते हैं, यही कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं, यही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपके कमेंट्स आना चाहिए जिससे कि हमें एक सुधार पैदा हो। और आपसे उम्मीद है कि पिछले दिनों की तरह इस बार भी हमारी हौसला अफजाई करते हुए आप कमेंट्स और अपने लाइक से हमें ज़रूर नवाजेंगे। शुक्रिया, आदाब।